नमस्कार भाई लोग, आप सभी को लेट्स टू में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बीपीएससी का दूसरा लेक्चर, बीपीएससी एनालॉजी का दूसरा लेक्चर। ठीक है, एनालॉजी 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 समरूपता। देखिए, मैंने एनालॉजी समरूपता को पहला चैप्टर में डिटेल वाइज समझा दिया है। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट वाइज है और पर वीडियो को मैं कॉन्सेप्ट वाइज ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए सारा चीज़। उसके बाद जब क्वेश्चन करवाने लगूंगा तो सारा चीज़ क्वेश्चन में आप लोग को लगभग सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, मैंने एनालॉजी को समझाया। पहला लेक्चर में मैंने एनालॉजी डाला, एनालॉजी को आप लोगों ने समझा अच्छे से। एनालॉजी का पहला टॉपिक भी मैंने डिजिट एनालॉजी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। दूसरा एनालॉजी है आप लोग का लेटर एनालॉजी, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम है आप लोग का लेटर एनालॉजी। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी, लेटर मतलब अक्षर, सिंपल सी बात है, अक्षर। वर्णमाला का एबीसीडी जो है इसी को बोलते हैं लेटर। ध्यान से देखिए, आज हम लोग जो वर्णमाला मैंने बोला, देखो आप अल्फाबेट क्या पढ़ते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये मैंने अल्फ़ाबेट लिखी। आपको अल्फ़ाबेट अच्छे से याद है। ठीक है, मुझे जो याद करवाना है इसमें, उस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ए बी सी डी अल्फ़ाबेट अक्षर कहाँ होता है ये बात हम लोग जानते हैं। देखो, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, कारण बताऊंगा मैं क्यों समझा रहा हूँ। सी 3 नंबर पे, डी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एन 14 नंबर पे, ओ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। मैं तरीका भी बताता हूँ अभी कैसे आप लोग को याद रहेगा। पहले तो आप समझ लो ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर, इस तरह से जेड 26 नंबर पे। आप लोग को हर का नंबर याद रखना है। नंबर भी याद रखने का कारण है, जब आप लोग को क्वेश्चन दिया जाता है ना तो पूछा जाता है पी क्यू आर कैसे रिलेटेड है एस टी यू से। तो पी क्यू आर हम लोग तो जानते हैं पी, अब दे दे ऐसे दे देगा पी आर टी किसी कैसे रिलेटेड है ए बी सी से, तब तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ए बी सी डी। ए बी सी 1 2 3 होता है, पी आर टी कहाँ होता है? पी 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 ए बी सी डी करके जोड़ेंगे तो पी आएगा, तो उतने नंबर पे पी होगा। आर ऐसे तो हम लोग जानते हैं, आर 18 पे अभी इसमें लिखा हुआ है ना कि आर 18 पे, तो हम लोग जानते हैं। नहीं तो ऐसे ए बी सी डी करके 18 जोड़ेंगे तो 18 पे आर आएगा, फिर टी को जोड़ेंगे तो वह 20 पे आएगी तो 20 होगा। इस तरह से अगर हम लोग करें तो पर क्वेश्चन आपको 5 मिनट लगेगा, 6 मिनट लगेगा, 7 मिनट लगेगा। इतना टाइम आपके पास नहीं है। 30 से 35 सेकंड में एक क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो हम लोग याद पहले कर लेते हैं। ए 1 नंबर पे, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10 तक ऐसे याद कर लिए। पी 16, क्यू 17, इस तरह से करके यू 21, डब्ल्यू 23, जेड 26, टी 20, इस तरह से करके हम लोग याद कर लिए। लेकिन अब मैं जो याद करता हूँ, मैं जो याद किया था जब मैं शुरू में था, ई कितने नंबर पे है? 5 पे। ठीक है, अगर हम लोग को ऐसे याद हो जाए कि ई 5 नंबर पे है, 5-6 वर्ड याद करेंगे, ज़्यादा नहीं। ई 5 पे है तो डी 4 पे है, सी 3 पे है, बी 1 पे है, और बी 2 पे है, ए 1 पे है, ई हो गया। एफ 6 पे है, जी 7 पे है, एच 8 पे, आई 9 पे है, जे 10 पे, के 11 पे होता है। देखो के है ना, के का एक इधर एक ऐसे 11। ठीक है, के 11 पे होता है। इस तरह से हम लोग याद कर लिए, के 11 पे होता है। तो जे किस पे होगा? तो के से पहले आता है जे, यानी जे 10 पे। के बाद एल आता है, एल 12 पे। ठीक है,
उसके बाद हम लोग याद कर लिए M13 पे, K11 पे, M13 पे, E5 पे, ठीक है, E5 पे है, K11 पे है, M13 पे है, तो M के बाद क्या होगा, N होगा, N क्या होगा 14, N13 के बाद 14, O15, M से पहले L आता है L12, L से पहले K आता है K11, 11 हम लोग याद किए हैं, K से पहले J आता है तो J10, ठीक है। उसके बाद याद कर लेंगे R, R कितने पे है 18 पे, यानी तो आपका जो नाम है, जिस नाम से शुरू होता है आपका पहला अक्षर, उसको याद कर लीजिए कि कितने नंबर पे होगा। जैसे मान लेते हैं किसी का नाम है करण, तो करण के से शुरू होता है, के कितना पे होगा 11 पे होगा, तो ये याद कर लेंगे। R18, T20, XYZ आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, क्योंकि Z हमेशा 26 पे होगा, ठीक है, Z 26 पे होगा तो Y25, X24, W23, ठीक है। M के अपोजिट W दिखता है, इसलिए M23, ये 13 है और ये 23 है। एक का अंतर है कि M पलटता है ना तो W बनता है, देखो M को मैं ऐसे याद करूँगा 13, उल्टा दूंगा तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ इसमें, मान लो कि आपको कुछ वर्ड दे दिए, कुछ क्वेश्चन दे दिया, अब आपसे पूछ रहा है कि 29 नंबर पे कौन सा होगा अल्फाबेट का लेटर, 29 नंबर पे अल्फाबेट का लेटर पूछ रहा है, तो 29 नंबर पे हम लोग देखेंगे, तो हम लोग तो देख रहे हैं कि 26 पे जेड खत्म हो जाता है, जेड अगर 26 पे खत्म हो जाता है तो अल्फाबेट कहाँ से खोजेंगे, तो ऐसे करेंगे, ये 29 बोला ना, तो 29 में से 26 को माइनस करेंगे तो आएगा क्या 3 आएगा, तो 3 किस पे, सी पे, यानी यह सी की बात कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, हम लोग दायां से बायां पढ़ रहे हैं, देखो इधर से इधर जा रहा है ना, ये मेरा दायां है, ये मेरा दायां है, तो दायां से बायां की ओर जा रहा है, ABCD दायां से बायां की ओर जा रहा है। आपसे ऐसे पूछ देगा, सॉरी बायां से दायां की ओर जा रहा है, ये मेरा बायां है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, ठीक है। यह मेरा दायां है और यह बायां, दायां से सॉरी बायां है मेरा, यह दायां है, यह मेरा बायां है लेफ्ट साइड, यह मेरा राइट साइड है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट से अगर राइट की ओर जा रहा है तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि E5 पे आएगा, J10 पे आएगा, K11 पे आएगा। लेकिन आपसे पूछेगा राइट टू लेफ्ट जब पूछेगा तो आपसे पूछेगा राइट टू लेफ्ट में Z 1 नंबर पे आता है। आप देखो ये है राइट आपका और यह क्या है लेफ्ट, ठीक है। तो 1 नंबर पे क्या आएगा Z, Y नंबर पे क्या आएगा Y 2 नंबर पे आएगा, X 3 नंबर पे आएगा, W 4 नंबर पे आएगा। इस तरीके से अपोजिट साइड में हो जाएगा जब आपको राइट टू लेफ्ट। इस सब में ये क्वेश्चन अभी आएगा, लेकिन अभी जो है थोड़ी बहुत बातों को हम लोग समझ लेंगे कि A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर, W 23 नंबर पे, Z 26 नंबर पे। ये बातों को हम लोग अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब देखो, अब इसी सवाल पे मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे बनवाता हूँ, ठीक है। अब सारा मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए भी हैं, वैसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसी नंबर वाइज बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से। चलो देखो, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाओ, ठीक है। मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, उस 10 सेकंड में आप वीडियो को पॉज कर लो, लेट्स डू को सब्सक्राइब कर लो, और इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। चलो लग जाओ बनाने में। ये 4 ऑप्शन है, मैं बीच में आ रहा हूँ, ये 4 ऑप्शन है 5। चलो मैं बनाता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप पॉज करके बना लेना, आसान होगा। देखो ये क्वेश्चन, अब हम लोग इस क्वेश्चन को इसके हिसाब से छोड़ के अपने दिमाग के हिसाब से बनाते हैं। पहले तो हम लोग जोड़ेंगे
और ए बी बी 2 नंबर पे है, ए बी सी डी ई एफ एफ 6 नंबर पे आएगा, के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 11 नंबर पे आएगा। फिर ओ ए बी सी डी करके ओ या ज्ञात करेंगे तो ओ भी आएगा। फिर डी ए बी सी डी डी करके भी आएंगे, जे एच एम आर, इस तरह से ये पूरा को ए बी सी डी करके गिनेंगे, आर 18 तक गिनेंगे तब 18 आएगा। उसके बाद हम लोग जोड़ घटा करके बताएंगे कि इतना पे, उसके बाद यहाँ भी लिख देंगे, उसके बाद उसको जोड़ेंगे, फिर उससे कनेक्शन जोड़ेंगे, रिलेटेड करेंगे, तब आंसर निकलेगा। इतना झमेला होने के बाद, और 5 मिनट का सवाल जो है 35 सेकेंड का सवाल आपको 5 मिनट में बनेगा। आप इस बात को समझ रहे हैं? 5 मिनट देने का मतलब समझ रहे हैं? बीपीएससी के एग्जाम में 5 मिनट देना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग 35 सेकेंड में ही बनाएंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। हम लोग तो याद करेंगे, पहले तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, जो सबसे आसान तरीका वो यही तरीका है। अब आप देखो बी कितने नंबर पे है, ये दिख रहा है बी, सॉरी ये बी दिख रहा है, बी 2 नंबर पे, ठीक है? तो हम लिखेंगे 2। एफ कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे, तो ये लिखेंगे 6। के कितने नंबर पे है? 11, तो लिखेंगे 11। ओ कितने नंबर पे है? यहाँ है ओ, दिख रहा है 15, तो हम लोग लिख दिए 15। नॉर्मल जो लिखा हुआ है उसी को देख के बस लिख दिए। डी कितने पे है? 4। एच कितने पे है? एच को हम खोजेंगे, जी अभी मैंने याद किया था, जी 7 पे है, एच 8। एम कितना पे है? तो हम लोग याद कर लिए, एम डायरेक्ट 13 पे, ठीक है? आर कितना पे है? देखो मेरा नाम आर से शुरू होता है, राजदीप, आर 18 पे है, आर पहला अक्षर आर है तो आर 18, ठीक है? आप लोग नाम का पहला अक्षर याद रखो कितने नंबर पे आता है। देखो ये इससे किस तरह से रिलेटेड है, बस जोड़ के देखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें और इसमें जो है +2 का अंतर है। ध्यान देखो, 2 दूनी 4 +2 का अंतर है। इससे इसमें कितनी का अंतर है? +2 का। इससे इसमें कितना का अंतर है? +2 का। और इससे इसमें +3 का। देखो बदल गया है बाबू लोग थोड़ा सा, 2 2 2 है, यहाँ 3 है, 15 3 18 3, 2 2 और 3 है, तो यहाँ लिखेंगे बी कितने पे है? 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। कहाँ से लिख रहे हैं? ये है डी 4 पे, सी 3 पे, बी 2 पे और ई 5 पे। ये रहा नहीं, तो ई 5 पे। इसमें जोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। 2 जोड़ 2 4, यानी शुरू में जो अक्षर होगा वो डी होगा। 4 1 यहाँ 4, 2 जोड़ 2 4, यानी यहाँ जो होगा पहला अक्षर डी होगा, ठीक है? ये 3 है, 3 में 2 को जोड़ेंगे, तो 3 और 2 5, 5 पे क्या आएगा? 5 पे है ई, यानी डी के बाद ई आएगा, ठीक है? और यहाँ 13 है, तो यहाँ भी 2 जोड़ना है, 4 के साथ जो 2 जोड़ेंगे तो आएगा 4 और 2 6, ठीक है? और 5 के साथ 3 जोड़ेंगे तो आएगा 8। 6 पे क्या आता है? ई 5 पे, तो यार 6 पे, ठीक है? और 8 पे क्या आएगा? एच, तो डी ई एफ एच। ये जो है डी ई एफ जी है, और ये डी ई एफ एच है। हम लोग को तो एच आया है 8, ये जी है, तो ये तो आंसर होगा, ये गलत हो गया, एक ही आंसर है ये, तो ये सही होगा। ये डी यहाँ नहीं होगा, यहाँ डी ऑल ऑफ दीज है, लेकिन आंसर आपका बी होगा, ठीक है? आप लोग समझ गए। हम दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, इसी से मिला के आप लोग बनाएंगे पहले, ठीक है? चलो ध्यान से देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन कहाँ से शुरू है? ये क्वेश्चन है आपका, ये टी डी एफ एच अनुपात जे एच जे एल एन समानुपात डी ई एफ एच अनुपात डैश। यह पहला जोड़ा है और यह दूसरा जोड़ा। अब मैं ऐसा क्यों दे रहा हूँ ये भी आप सुन लीजिए। मैंने एनालॉजी में आपको बताया था कि पहला जोड़ा जो होता है वो हमेशा पूर्ण होता है, दूसरा जोड़ा अपूर्ण होता है। जरूरी नहीं है, मान लेते हैं इसी को पहला जोड़ा बता देगा, यह पूर्ण दे देगा और यहाँ पे जगह खाली दे देगा, बोलेगा ये दूसरा जोड़ा अपूर्ण है, आप इसको पूर्ण कीजिए। किसी भी तरह से दे, एक जोड़ा हमेशा पूर्ण देगा, ठीक है?
अब वह जोड़ा जो आपको पूर्ण देगा, वह जोड़ा से आपको संबंध जोड़ने के लिए बोल रहा है कि क्या संबंध है। आप जब संबंध जोड़ लीजिएगा तो उसी प्रकार, जिस प्रकार से संबंध जोड़े हैं उसी प्रकार से दूसरा का भी संबंध जोड़ना पड़ेगा और आंसर आएगा आपको। अगर दूसरे तरीके से संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। रीजनिंग और मैथ जो है आपको पूरा का पूरा नंबर देता है। वो बताता है कि कहाँ से कहाँ तक में क्या पूछा जाता है, यानी एक चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। रीजनिंग का यह एनालॉजी चैप्टर 1 नंबर है, तो आप यह ध्यान से देखेंगे और इसके अनुसार ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले तो आप लोग इसके अनुसार इस क्वेश्चन को मिला के बनाइए, इससे इसको जोड़िए और बताइए कि संबंध क्या है। जब संबंध हो जाए तो आप इससे इसको जोड़ के बताएंगे कि यहाँ क्या होगा। ये डैश का मतलब है, यहाँ डैश है, यहाँ बताना है कि आपको क्या होगा, क्या आना है यहाँ पर, यह आप जानेंगे। समझ गए ना? तो ध्यान से आगे की और देखेंगे। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग अभी बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को पहले बनाइए। ये क्वेश्चन का इससे इसका कोई ना कोई संबंध होगा, कोई भी संबंध हो, आप किसी भी तरीके से बनाएं, 10 तरीके से बनाइएगा लेकिन आंसर वही आएगा। ठीक है, तो आप संबंध जोड़िए। और एक बात, संबंध अगर आप अलग भी जोड़ेंगे और आपको आंसर दूसरा कुछ आ रहा है, इन तीनों में मतलब ये पांचों में आपको नहीं आ रहा है, तो आपका सोच जो है वह जो है इसके अनुसार, जो यह सोचा है उसके अनुसार आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको यही 3, 4, 5 ऑप्शन में जो भी है आंसर आएगा, पहले इसके हिसाब से सोचिए। तो ध्यान से इसको पहले बनाइए, वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। ठीक है, बनाइए। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, देखेंगे। यह दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अभी नहीं मिटाया अल्फ़ाबेट को। आप अल्फ़ाबेट नंबर वाइज ही बनाएंगे, इसीलिए मैंने इसको रहने दिया है। लेकिन अगले क्वेश्चन में मैं इसे मिटा दूंगा ताकि आप इसको बिना देखे बनाइए। सोचिए कि कैसे हो रहा है। देखिए E5 पे मुझे याद है, आपको मैं दिखाता हूँ। E5 पे, ठीक है, D4 पे, D4 पे, ठीक, F6 पे, देखिए कहीं होगा ये F6 पे। ठीक है, ऐसे में जोड़ेंगे ना, F6 पे, G7 पे, H8 पे, F ये 6 पे, H8 पे। ठीक है, अनुपात H कितने पे है, अभी हम लोग ने निकाला H8 पे, J10 पे, L12 पे, ठीक है, N14 पे, M13 पे हम लोग याद किए थे, N14 पे, L12 पे, देखो L12 पे, J10 पे और H8 पे आ गया। अब जो हम लोगों को आया है उसको हम लोग जोड़ते हैं। संबंध बताएंगे ना, तो संबंध पहले बताते। देखिए 5 से 8 के बीच में क्या संबंध है, 5 से 8 के बीच में +3 का संबंध है। ठीक है, D से H के बीच में +6 का संबंध है। इससे इसके बीच में, इससे इसके बीच में जो है +6 का अंतर है। ठीक है, F से L के बीच में क्या चीज का अंतर है, +6 का अंतर है। देखिए ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे। 12 से 6 के बीच में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। 14 से 8 के बीच में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो इसका 3 और बाकी सबका 6 याद हो गया। यहाँ लिख देंगे +3 +6 +6 +6, ये +6 ये +6। तो हम लोग देख दिए +3 +6 +6 +6। ये D4 पे, तो इसमें 3 को जोड़ देंगे। ये देखो ये 5 पे होगा, ये 6 पे होगा, G7 पे आता है। ठीक है, F6 पे है, G7 पे है, E5 पे है, D4 पे। ठीक है, हम लोग जोड़ते हैं। इसमें +3 जोड़ेंगे, इसमें +6, इसमें +6, इसमें +6 जोड़ देते हैं। 4 3 7, 6 5 11, 6 6 12 और 7 6 13। ठीक है, अलग अलग नंबर है, एक में मिला के नहीं जोड़ दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 7 पे क्या आता है, 7 पे G आएगा सर। तो देखिए G किसमें है, G इसमें, यही आंसर होगा। मिला लेते हैं। 11 पे K, 12 पे L और 13 पे M। देखो GKLM, GKLM आ रहा है ना,
GK-LM आ रहा है, यानी GK-LM यही आंसर होगा आपका। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए कैसे मैंने संबंध निकाला और कैसे ये हल्का है। नंबर याद करने से कैसे हल्का हो जाता है, इस बात को भी आप लोग समझ जाइए। अगर हम लोग याद करें ऐसे कि अगर ये नंबर हमको याद नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ABCD को पढ़ेंगे, E 5 पे आएगा तो लिखेंगे 5, D को पढ़ेंगे 4 पे आएगा तो 4। अगर लिखा हो X तब तो A से गिनना शुरू कर देंगे, X तक लिखा हो R तो A से गिनना शुरू कर देंगे, 18 A से गिनना शुरू कर देंगे, R 18 नंबर पे होता है, 18 तक गिनेंगे तब हमको R पता चले। यहाँ हमको ऐसे याद है R 18 पे है, T 20 पे है। अब T A से T पढ़ेंगे 20 तक, अगर कहीं भी एक भी मिस हो गया तो T जो है 19 या 21 पे आ जाएगा। आपका एक नंबर G के जगह H हो जाएगा, तो आप नन मार के आइएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ बस नंबर लिखा, नंबर लिखने के बाद आसान हो गया। 5 से 8 के बीच में कितने का अंतर है, +3 का अंतर है। 4 से 10 के बीच में कितने का अंतर है, +6 का अंतर है। 6 से 12 के बीच में कितने का अंतर है, +6 का अंतर है। 8 से 14 के बीच में कितने का अंतर है, +6 का अंतर है। ये सब अभी मैं हल्का सवाल दे रहा हूँ, इसमें एक से एक अच्छे से अच्छे सवाल सब मैंने रखा है। ठीक है, आपको एक्सेप्टेड हर प्रकार का सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। ये जितना लिखा हुआ इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछता है, ये बहुत है, इतना में ही आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल मैं इस पे देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है, अब जो सवाल यहाँ किया है, सवाल क्या किया है, बोलता है ई वाला जोड़ा जो है पूर्ण जोड़ा है, पूर्ण जोड़ा है। और यह कौन सा जोड़ा है, यहाँ भी एक जोड़ा है लेकिन यह अधूरा है, तो इसको अधूरा है यानी अपूर्ण जोड़ा है। ठीक है, हम लोग पूर्ण में संबंध जोड़ते हैं, पूर्ण यहाँ और यहाँ है तो इन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध होगा, वही संबंध इसमें और इसमें भी होना चाहिए, इसका संबंध इससे पूर्णना चाहिए, मिलना चाहिए। तो पहले हम लोग संबंध को जोड़ते हैं। ठीक है, आप पहले खुद से बनाइए, यह सवाल भी आपसे बनेगा। यह सवाल हल्का है, हल्का भी है और बहुत हल्का भी है, इसलिए पहले आप लोग इस सवाल को बनाइए। ठीक है, आप लोग पॉज करके वीडियो को इस सवाल को बनाइए, फिर मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब मैं इस सवाल को बनाता हूँ। देखो, यह पूर्ण जोड़ा है, यह ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ठीक, यह पूर्ण जोड़ा है और यह पूर्ण जोड़ा है, यह आंसर आना चाहिए था। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आना चाहिए, 5 ऑप्शन के हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं लाता हूँ। अब हम लोग याद करेंगे, ए कितने नंबर पे था, ए 1 नंबर पे था। बी कितने नंबर पे था, बी 2 नंबर पे था। ठीक है, टी कितने नंबर पे था, हम लोग याद किए थे, M 13, R 18, T 20, टी से पहले S 19, तो यहाँ आएगा 19 और यहाँ क्या आएगा 20। ठीक है, हम लोग के याद किए थे, के 11, के से पहले J, तो J 10, ये 10 पे आएगा और ये आएगा 11। इन दोनों के बीच क्या संबंध है, तो संबंध देखेंगे 19 से 10 के बीच क्या संबंध है। ठीक है, 19 से 10 के बीच संबंध देखते हैं, प्लस 19 से 10 के बीच में। ठीक है, और 20 से 11 के बीच में, इसमें संबंध है -9 का। जब 19 में से 10 का प्लस, हाँ -9 का, 10 और 19 के बीच यहाँ -9 का संबंध। ठीक है, और 20 और 11 के बीच में। ठीक है, तो 20 और में से 11 चला जाएगा, नहीं ये +9 हो गया, और 20 में से 11 चला जाएगा तो आएगा क्या 9 आएगा, +9 का संबंध। इससे इसका संबंध जोड़ने पे ये आता है, तो इसका भी संबंध जोड़ेंगे ना। आप लोग देखिए,
यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ 19, मैंने लिखा था यहाँ 19। 19 में से जब 10 को माइनस करते हैं तो आता है +9। 9 आया, 9 का संबंध हुआ ना यहाँ पे +9। उसी तरह यहाँ 20 है, 20 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा, आएगा +9, यानी +9 और +9 का संबंध हो गया। दोनों सेट इसमें भी जोड़ के देखते हैं। 9 और 1 10, 9 और 2 11, यानी 10 और 11 आंसर हो गया। ठीक है, आंसर तो आ गया। अब आंसर इसके अनुसार आना चाहिए। ठीक है, के कितने पे आता है, 11 पे। जे कितने पे आता है, 10 पे। तो जे और के आ गया। आंसर क्या है, जे और के, यही आंसर है आपका, सी नंबर। ठीक है, इसको और हल्के तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एस टी और जे के दिया हुआ था एक पूर्ण जोड़ा, पूरा पेयर जोड़ा था। अब पूछ रहा है अनपेयर आपसे, तो अनपेयर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ तो डैश है ना, तो इस डैश के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। देखिए, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ देखिए, ये 19 या 20 या 10 और 11, 19 में से 10 गया तो +9, 20 में से 11 गया तो +9, यानी दोनों में 9 का संबंध है। +9 बोलिए या 9 बोलिए, 9 और 1 10, 9 और 2 11, यानी 10 और 11 के बीच का संबंध ही होगा। तो 10 पे आता है जे और 11 पे आता है के, समझ गए। तो इसमें जे और के का संबंध है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग अगला सवाल बनाएंगे। तो हल्का था, आप ऐसे भी देख के बना लेते। चलो ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। मैंने आपके लिए एक सवाल लिखा है। ठीक है, इस सवाल को आप लोग पहले अपने से बनाइए। सवाल तो हल्का है, देखने से भी लग रहा है, लेकिन अगर बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। आप लोग ध्यान से सोचो कैसे अंतर है। ठीक है, इस सवाल को आप लोग पहले बनाओ। मैं कुछ जो है, जब यह ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद तीसरा एनालॉजी का टॉपिक बचेगा, उसको भी मैं जब पूरा ख़त्म कर दूंगा तब मैं आपके लिए कुछ एक्सेप्टेड 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट दूंगा। ठीक है, उसको मैं इसी पे दूंगा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन दूंगा और लाइन बाय लाइन आपको बनाना है। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन को जो है PDF के रूप में भी डाल दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट इसी से निकाल लीजिए मोबाइल से। ठीक है, इस तरह से करके मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये आप लोग निकाल, लेकिन आप लोग लेट्स डू को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो बी कितने नंबर पे आता है। ऐसे आप लोग अगर रिलेशन जोड़ोगे ना, बी से आर के बीच क्या संबंध है, तो जोड़ेंगे BCDEFGHIJK 10 हो गया, LMNOP 15 हो गया, QR 17 का अंतर, ऐसे जोड़ेंगे 17। हमारे पास D 4 पे है, ऐसे 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 यहाँ D से S तक चलेंगे। इस तरह से नहीं करेंगे। B 2 पे, D 4 पे, E 5 पे, F 6 पे, R 18, S 19, T 20। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, U 21, V 22। तो हम लोग का याद हो गया ये। अब तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे। 18 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, +16। 4 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा, +15। 5 में से 20 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 20 में से 5 घटाएंगे तो आएगा +15। ठीक है, 22 में से 6 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 22 में से 2 गया तो 20, 20 में से 4 गया तो 16, +16। देखो 18 में से 2 गया तो आया +16, 19 में से 4 को घटाए तो आया 15, +15, 20 में से 5 को जाएगा तो +15, 80 में से 6 में से 22 हो जाएगा तो +16। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने इसमें से घटाया है, इसमें से घटाया है, और हमको तो निकालना भी इधर का ही है, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब तो सर इधर का तो मालूम नहीं है, तो उधर का आप कैसे जोड़ दिए, तो दूसरा तरीका कर लेते। देखो सवाल, 18 में से जब 2 को हम घटाते हैं तो यहाँ आएगा +16। ठीक है, ध्यान से, 18 में से 2 जाएगा तो आएगा 16। अब मान लो हमको B को वापस से 18 पुराना है, तो या तो हम इसको क्या करेंगे, 18 में से -2 कर देंगे तो 16 आ जाएगा,
या फिर 2 को जो है हम लोग डायरेक्ट 16 जोड़ देंगे, आ जाएगा यानी 18। इस बात को समझ रहे हैं ना? देखो 18 में से जब मैं 2 को घटाता हूँ तो 16 आता है ना, ये अंक वापस से मुझे बी लाना है। तो मैं क्या करूँगा, 2 में से 16 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 18, आ आया ना? ठीक है, यही चीज था। अब देखो यहाँ पे ए एक नंबर पे, ठीक है, x 24, y 25 और z 26। 26 एक x 24 y 25 z 26 a एक आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, यहाँ 18 में से 2 को माइनस किया, 18 में से 2 को घटाया तो 16 आया था। इधर क्या करेंगे, 16 जोड़ देंगे, देखो 24 में जब आप 16 जोड़ोगे तो आएगा 6 4 10 2 1 3 1 4 40 आएगा, 40 आएगा। क्लियर हो गया। अब देखो 40 पे कौन आता है, तो 40 में से 26 को माइनस कर दूंगा, कैलकुलेटर तो जेड 26 तक है, 4 आएगा। देखो 26 को 40 में से माइनस करेंगे तो आएगा क्या, 6 4 10 4 और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1। देख लो गलत है ना, 26 10 36 और 4 40 14 आ गया। तो हम लोग क्या किए हैं, m 13 पे होता है, याद है m के बाद n 14 पे होगा, यानी पहला अक्षर n होगा, यानी ई तो गलत हो गया। यही दोनों में से कोनो न कोनो आंसर होगा, एगो आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो n के बाद क्या है p और यहाँ भी n है, तो मिलाते हैं। यहाँ देखो यहाँ क्या था, यहाँ है +15 है ना, +15। तो चलो +15 को इसमें 25 में 15 को जोड़ दें, 25 + 15, 25 5 30 10 40। यहाँ भी आया क्या 40, 40 यहाँ भी आया था, तो यानी यहाँ भी n ही आएगा, ये n आंसर आपका ये है, आंसर यही है। देखो मैं फिर से मिलाता हूँ, n हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें विद्यार्थी बोल रहा है कि सर यहाँ ई नहीं होगा, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, आपका भी ठीक होगा, हो सकता है। मैं पहले मिला लेता हूँ, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है, ध्यान से देखते हैं। हाँ तो देखो बाबू यहाँ n होना चाहिए, देखो 18 में से 2 गया तो आया 16, ठीक है। अब 16 यहाँ आया तो 2 को वापस से 18 बनाने के लिए 2 को 16 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ 14 4 19 में से 4 गया तो आया 15, 4 में वापस से 15 जोड़ देंगे तो आएगा 19, 20 में से 5 गया तो आया +15, 5 में 15 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20, 22 में से 6 गया तो आया +16, तो 6 में 16 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22। यहाँ तक समझ गए हैं, एकदम सही है, ठीक है। अब यहाँ बनाना है, 24 में 16 को जोड़ देंगे तो क्या आ रहा है, 24 और 16 40, 6 4 10 2 1 3 1 4 40। 24 में जब 16 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 40, लेकिन 26 लेटर होने के कारण 40 में से 26 को घटाए तो 14, 14 पे n आता है, m 13 पे n 14 पे, ठीक है। तो n आएगा पहला, ठीक है। दूसरा क्या मैंने बताया कि 25 में 15 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 40, 40 यहाँ भी n आएगा, ये भी ठीक है, 2 ठीक है, ठीक है। अब देखो 5 है, 15 को जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है, 26 में 15 को जोड़ेंगे तो 41 आएगा, ठीक है। तो चलो 41, यहाँ पे ये गलत है, ऑप्शन में ये जो दिया गया है यहाँ O होता है, यानी ई आपका आंसर होगा, ठीक है। आंसर आपका होगा NNO। आगे जोड़ते हैं, यह 1 पे है और इसमें 16 जोड़ना है तो 17 पे आ जाएगा, ठीक है, 17 पे आएगा। M 13 पे होता है, T 20 पे होता है, N 14, O 15, P 16, जबकि यहाँ तो हमको 17 निकालना है, 1 और 16 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, तो यहाँ Q होगा, NNOQ। समझ गए? चलिए अब अगला सवाल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलो मैंने एक सवाल दिया आप लोगों को,
इस सवाल को आप लोग पहले बनाओ खुद से, ठीक है, सारा पूरा बनाओ, उसके बाद मैं फिर बनाऊंगा। ये 5 ऑप्शन दिया गया है, 5 ऑप्शन में एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से आप बनाओ पहले, इस सारा सवाल को बनाओ, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है। इधर हो जाओ। चलिए देखिए सवाल को पॉज करके बना लेना, मैं दिखाता हूँ। R18 पे, ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा था, अब दिखेगा। Z26 पे, 1 और 2, इन दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध होगा जो उससे उसके साथ संबंध होना चाहिए, ठीक है। 18 में से 1 गया तो 17, 26 में से 2 गया तो 24। देखो मैंने संबंध तुरंत निकाल दिया। अब जोड़ घटा कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो गुना भागा और गुना जी सब बचा हुआ है, सब बताऊंगा, ठीक है। यह 18 में से 1 गया तो यहाँ 17 होगा, लिखने में 17, और 26 में से 2 जाएगा तो 24, ठीक है। अब हम इधर देखेंगे, यहाँ सर 2 है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। T 20 पे होता है, हम लोग याद किए, तो T से पहले S, ST S, तो S 19 पे, यानी यह 19 पे होगा। 2 और 19 आ गया, कितना का अंतर है इधर 17, इधर 24, 24 और 2 को जोड़ देंगे कितना आएगा 26, और 26 पे कौन होता है Z। 2 ऑप्शन है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं। क्लियर हो गया। 19 में 17 को जोड़ेंगे, 19 में 17 को जोड़ देंगे, 9 7 16 के 6 हासिल 1 3, 36 हो गया। 36 में 26 को माइनस कर देंगे, 10 हो जाएगा, यानी J, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 17 है और 19 है, 19 और 17 को जोड़ेंगे, 9 7 16 के 6 हासिल 1 1 2 1 3, 36, 36 में से 26 को जो घटाएंगे तो आएगा 10, 10 पे आता है J, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, आएगा E, J और Z आंसर होगा, समझ गए, J और Z आंसर होगा। अच्छा रुक जाइए, उस विद्यार्थी का एक सवाल था, उसने मुझे कमेंट किया था, मैं उसका सवाल लिख के रखा हूँ, वो सवाल भी बताता हूँ, ठीक है। चलिए मेरे को मुझे वो सवाल मिल नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको वो सवाल का आंसर दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो सवाल अगला सवाल मैं लिखूंगा उसमें वही सवाल दूंगा, ठीक है। देखो बी जो है, पहले ये सवाल तो आप देख लो कितना ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप इस सवाल को पहले बनाओ, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। इसके अनुसार आप पहले आप इस सवाल को बनाओ, फिर मैं इस सवाल को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट में आप इस सवाल को बनाओ। देखो देखने से कितना हल्का सवाल लग रहा है भी उतना हल्का ही, उससे भी ज़्यादा हल्का है, इसलिए तुरंत बन जाएगा। बनाओ इस सवाल को पहले, ठीक है। देखो मैं बनाता हूँ, देखो बी कितने पे आता है तो सर 2 पे आता है, डी कितने पे आता है तो सर 4 पे आता है, दोनों के बीच अंतर 2 का है, ठीक है। आर कितने पे आता है 18 पे आता है, प्लस 2 करेंगे तो 20, 20 पे कौन आएगा तो पी आएगा। क्लियर हो गया कि ये दोनों आंसर नहीं है, ये को यही ऑप्शन है, तो ये हो सकता है, यानी तो ई हो सकता है। बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक चीज है, नन ऑफ दिस।
हो सकता है ये भी गलत हो जाएगा तो आंसर बीपीएससी बोलेगा ई था, बोलेगा ना। चलो आई मिला लेते हैं, ये 4 पे होता है, ये 11 और ये 6 से बीच 5 का अंतर, 5 + 4 9, क्या 9 पे आई होता है? एच पे तो 8 होता है, तो आई पे तो 9 होना चाहिए, तो ये टी और आई आंसर देख लिए ना, आंसर मिला ना। क्वेश्चन जितना हल्का दिखने में लग रहा है उतना ही हल्का है, लेकिन अगर टी के आई के जगह पे जे दे देगा और टी जे आप मार के आइएगा तो ई बीपीएससी बोलेगा मेरा आंसर ही था। आप ए कैसे मारे, आपका गलत है, समझ रहे हैं ना। चलो देख रहे हो आप लोग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले बनाओ। पूछा है विद्यार्थी, लेकिन क्वेश्चन बहुत हल्का लग रहा है देखने में। आप लोग ऐसे बना लोगे, हल्का सा क्वेश्चन भेज दिया है कमेंट पे, लेकिन आप टेंशन ना लो, जो भी भेजे हैं उसको ये आंसर आसानी से मिलेगा, ठीक है। और लाइन बाय लाइन में 2 बार करके आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, आप पहले इसको बनाओ, ठीक है। ध्यान से देखो और बनाओ। एक तो ऑप्शन होगा, कैसे होगा एक ऑप्शन, ठीक है। आपने जो ऑप्शन भेजा था उसमें नन ऑफ दीज मार के निकल गया था, लेकिन मैंने जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन थोड़ा बदला हूँ, आंसर होना चाहिए, ठीक है। आपका आंसर में नन ऑफ दीज ही था, मैंने आंसर थोड़ा बदला है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, बाकी जो बच्चे बना रहे हैं वीडियो पॉज करके बनाएंगे। अब मैं इसको बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। C3 पे जानते हैं, D4 पे, E5 पे, F6 पे, D4 पे, E5 पे, F6 पे, हो गया। W मैंने याद करवाया, W 23 पे, W के पहले B 22 पे, U 21 पे, X 24 पे, ठीक है। आप लोग याद कर लिए। देखो 3 से 21 के बीच का अंतर, आगे बनाते हैं। 21 में से 3 जाएगा तो आएगा आप लोग को 18, ठीक है, 18 आएगा, ठीक है। और देखिए 22 से 22 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में 18, 5 से 23 के बीच में 18 और 6 से 24 के बीच में 18, 8 से 14 24, सब में 18 का अंतर आएगा। तो आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, इसमें 18 को जोड़ेंगे, 9 में 18 को जोड़ेंगे तो आएगा 9 8 17 27। आप हमको बताइए 26 पे जेड आता है, जेड के बाद वापस से 27 पे ए आ जाएगा, तो यहाँ पे ए आएगा सर, यानी ये दोनों गलत, या तो ई हो सकता है यानी तो ई हो सकता है, ठीक है। कुछ होने हो, ई जरूर होता है हमेशा, ठीक है। तो आप देखिए ए तो आएगा ही आएगा। अब इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये आएगा 28, इसमें 18 जोड़िएगा तो आएगा 29, इसमें 18 जोड़िएगा तो ये आएगा 30। देखिए यहाँ 27 आया है, इसीलिए मैंने लिखा 28 29 30। अगर ए आया है 27 पे तो 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी। अब 30 पे डी कैसे आता है देखो, इस पे मान लो ने रियल में पूरा लेटर मिला के 26 है, तो 26 मैंने माइनस कर दिया तो क्या आया 4 पे कौन सा अक्षर है डी, इसलिए डी आया है यहाँ पे। सी पे भी आप कीजिएगा तो आएगा सी, 29 है ना, फुल लेटर कितने 29 में से 26 को माइनस करेंगे तो आएगा 3 पे क्या है सी, ठीक है। इसी तरह मैंने इसका आंसर निकाला है, ये आंसर आएगा, एकदम सही है, ठीक है। आज ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, मैंने लगभग सारा पढ़ा दिया है, कॉन्सेप्चुअली जितना भी क्वेश्चन था मैंने करवा दिया। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको मैं जब लास्ट में क्लास तीनों एनालॉजी का तीनों टॉपिक पढ़ाने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें जब मैं क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस सेट, तो उसमें मैं सारा क्वेश्चंस दे दूंगा, आप उस क्वेश्चन को बना लेंगे, उसका आंसर की जो आपको मिलेगा वो इसी तरह बोर्ड पे ही मिलेगा।
मैं बोर्ड पे लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा और उस क्वेश्चन का आंसर देता चला जाऊँगा। एक दिन पहले आपको PDF दे दूँगा ताकि आप बना लो उस सारे सवाल को। आपसे जो सारा सवाल बन जाएगा ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर इधर है ही, मैं आपको बताऊँगा। और धन्यवाद, आप इतना कीमती समय लेट्स डू पे दिए, इसके लिए आपको सही दिल से धन्यवाद है। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।